सर्व पितृ अमावस्या का रहस्य, पितृदोष से मुक्ति का अचूक उपाय। इस दिन की एक गलती भारी पड़ेगी, नहीं तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मेरे प्यारे भक्तगणों, आप सभी को सर्व पितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय को बदलने और हमें अपने कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए है। इस पावन दिन पर जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमारी राह देखते हैं, तब हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में कितनी शांति और समृद्धि लाता है। यह वह दिन है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपने उन पूर्वजों का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं तो आपके जीवन में बाधाएं आती ही रहेंगी। यह सर्व पितृ अमावस्या का ही दिन है जब हम अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को एक साथ तृप्त कर सकते हैं। आज के दिन किया गया एक छोटा सा तर्पण भी हमारे पितरों को मोक्ष दिला सकता है। तो आइए इसी पावन भावना के साथ हम एक ऐसी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं जो स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के संवाद पर आधारित है। यह कथा हमें बताएगी कि क्यों पितरों का तर्पण इतना आवश्यक है और जो लोग इसे नहीं करते उनका क्या हश्र होता है। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की शीतल और शांत वादियों में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। चारों ओर हरियाली और फूलों की महक थी। पंछी मधुर कलरव कर रहे थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, हे त्रिलोक के स्वामी, मैंने सुना है कि पितृपक्ष और विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान का पुण्य अपार होता है, परंतु मुझे इसका वास्तविक रहस्य समझ नहीं आता। क्यों यह दिन पितरों की मुक्ति और संतोष के लिए इतना श्रेष्ठ माना गया है? कृपया करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराइए। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव के मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने मंद स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है और यह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत और सच्ची कथा सुनाता हूँ जो न केवल सर्व पितृ अमावस्या का महत्व स्पष्ट करेगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए जीवन का सही मार्ग भी दिखाएगी। इस कथा को जो भी श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह अपने जीवन में पितृदोष से मुक्त हो जाएगा और उसके कुल में सुख समृद्धि का वास होगा। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। बहुत समय पहले धरती पर अवंतीपुर नामक एक नगरी थी। उस नगरी में विषभदत्त नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का गहन ज्ञाता था, हर दिन यज्ञ करता था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। परंतु उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। वह अत्यधिक अहंकारी था और अपने ज्ञान का घमंड करता था। उसका मानना था कि मैं तो स्वयं वेद पाठी हूँ, यज्ञ करता हूँ और ईश्वर की उपासना करता हूँ, तो मुझे पितरों को अन्न जल देने की क्या आवश्यकता है। ये सब तो पुरानी मान्यताएं हैं जो चले गए, उन्हें इससे क्या मिलेगा। मित्रों, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वह अपने यज्ञों को ही सब कुछ मानता था और पितरों के तर्पण की पूरी तरह से उपेक्षा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुव्रता था।
वह बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वह अक्सर अपने पति से कहती, स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को अन्न, जल और दान देने से वे संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे कुल की रक्षा करता है। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। कृपया आप इस कर्तव्य को न भूलें। परंतु विषभदत्त हंसकर टाल देता। देवी, यह सब पुरानी बातें हैं। मेरा अयज्ञ और मेरी भक्ति ही पर्याप्त है। मुझे किसी और की कृपा की आवश्यकता नहीं। विषभक्त ने अपना पूरा जीवन इसी तरह सांसारिक ऐश्वर्य और ज्ञान के घमंड में व्यतीत किया। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन विषभदत्त एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसने अपने जीवन में इतना ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन कोई भी ज्ञान उसे उस रोग से नहीं बचा पाया। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसके सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमलोक ले गए। वहां उसके सामने न्यायाधीश धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, विषभदत्त, तूने जीवन भर अपने ज्ञान का घमंड किया। तूने केवल अपने यज्ञों और उपासना को श्रेष्ठ समझा, परंतु जान ले, बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। तूने जिन्होंने तुझे जन्म दिया, जिन्होंने तेरा पालन पोषण किया, जिनके कारण तू इस शरीर में आया, उन पितरों का कर्तव्य न निभाना सबसे बड़ा दोष है। विषभदत्त भयभीत होकर बोला, परंतु महाराज, मैंने तो भगवान की भक्ति की है, यज्ञ किए हैं। धर्मराज ने उत्तर दिया, भक्ति तो उत्तम है, परंतु तुमने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसीलिए तुझे प्रेत योनि में रहना होगा। तू तब तक यहाँ कष्ट पाएगा जब तक कोई तेरे लिए श्राद्ध और तर्पण न करे। मित्रों, यह दृश्य देख विषभदत्त की आत्मा विलोप करने लगी। उसे अपनी भूल का भान हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर पृथ्वी पर उसकी पत्नी सुव्रता ने स्वप्न में अपने पति को प्रेत योनि में कष्ट पाते हुए देखा। वह तुरंत जागी और दुखी होकर बोली, हाय, मेरे स्वामी पितरों की उपेक्षा के कारण इतना कष्ट भोग रहे हैं। मुझे उन्हें मुक्ति दिलानी होगी। सुव्रता ने तुरंत नगर के पंडितों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, देवी, इस मास की अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन जो कोई भी पितरों के नाम से तर्पण और दान करता है, उसके सभी पूर्वज तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि तुम श्रद्धापूर्वक व्रत और तर्पण करोगी तो तुम्हारे पति और तुम्हारे समस्त कुल के पितर मुक्त हो जाएंगे। सुव्रता ने बिना समय गवाए संकल्प लिया। उसने अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में नहा स्नान किया और वस्त्र धारण किए। वह पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे गई, आसन लगाया और विधि पूर्वक पितरों का आवाहन किया। उसने अन्न, जल, तिल और कुश से तर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें यथाशक्ति दान दिया। वह पूरे दिन उपवास करती रही और संध्या के समय उसने गंगा जल से पितरों का स्मरण किया। मित्रों, जैसे ही सुव्रता ने श्रद्धापूर्वक तर्पण और दान समाप्त किया, उसी क्षण यमलोक में एक अद्भुत घटना घटी। विषभदत्त के बंधन कट गए, उसका प्रेत रूप समाप्त हुआ और वह एक दिव्य तेजस्वी देह प्राप्त कर स्वर्ग की ओर गमन करने लगा। वह प्रसन्न होकर आकाशवाणी में बोला, हे देवी सुव्रता, तुम्हारे पुण्य कर्म और सर्व पितृ अमावस्या के तर्पण से मुझे मुक्ति मिली है। आज मैं अपने पितरों को सहित संतुष्ट हुआ हूँ। अब हमारे वंश पर सदैव समृद्धि और शांति बनी रहेगी। यह कथा सुनाकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी, यही कारण है कि सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया तर्पण न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि जीवित संतानों को भी सुख समृद्धि प्रदान करता है। सर्व पितृ अमावस्या की पूजा विधि बहुत ही सरल और सहज है, जिसे कोई भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से कर सकता है। सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। एक लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें काले तिल, थोड़ा दूध और गंगा जल मिला ले।
अब अपने हाथ में कुश घास ले। अब आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः या ओम सर्वभ्यो पितृभ्यो नमः। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर उसे पितरों का नाम लेकर धीरे धीरे धरती पर गिराए। यह तर्पण की विधि है। तर्पण के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि यह संभव न हो तो किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। भोजन में खीर, पूड़ी और कद्दू की सब्जी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा गाय को हरी घास या रोटी खिलाएं। कुत्तों को भी रोटी खिलाएं और कौवों को छत पर या खुले स्थान पर भोजन दें। कौवे हमारे पितरों का रूप माने जाते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। आप वस्त्र, अन्न या धन का दान कर सकते हैं। दान करते समय अपने पितरों का स्मरण करें। इसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और 5 परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। और अंत में आप अपने घर में पितरों की फोटो के सामने भी एक दीपक जलाकर उनका आशीर्वाद लें। जो व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धापूर्वक सर्व पितृ अमावस्या का व्रत और तर्पण करता है उसे पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से वंश में वृद्धि होती है, रोग दूर होते हैं, व्यापार में उन्नति होती है और घर में सुख शांति रहती है। यह व्रत आपको न केवल पितृदोष से मुक्ति दिलाता है बल्कि आपके जीवन के सभी कष्टों को भी दूर करता है। तो मेरे प्यारे भक्तगणों, आइए हम सब इस सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों का स्मरण करें, उनका तर्पण करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितरों की उपेक्षा करना सबसे बड़ा दोष है और श्रद्धापूर्वक तर्पण करना सबसे बड़ा पुण्य है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि पितृभक्ति से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।